नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं हम करंट का जो मैटर है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए विशेष रूप से और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो कसिगो रबाडा। सीधा प्रश्न याद रखना, कसिगो रबाडा जो है वो आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में बिहू के प्रदर्शन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बोलते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये ध्यान रखिए सबसे पहले कि बिहू क्या है। तो बिहू असम का लोक नृत्य है और उस लोक नृत्य के लिए ही जो है गुवाहाटी के अंदर, कहां पर? गुवाहाटी के अंदर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके, इसलिए पूरे राज्य के जो बिहू कलाकार थे, बिहू जो एक नृत्य है, मैंने पहले बताया असम का एक नृत्य है, उस नृत्य के जो कलाकार हैं वो वहां पूरे गुवाहाटी स्टेडियम जो था उस स्टेडियम के अंदर आकर के वहां इकट्ठे होते और बड़ा कार्यक्रम वहां पर करते हैं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वो हैं वेंकटेश अय्यर। दक्षिण भारत के हैं वेंकटेश अय्यर, आईपीएल 2023 के अंदर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम कहां शुरू हुआ? सौराष्ट्र यानी गुजरात का क्षेत्र, तमिल यानी उसके नीचे का क्षेत्र, तो पूरा दक्षिण भारत का संगम हो सके, पूरा दक्षिण भारत एक हो सके, इसके लिए ये कार्यक्रम किया गया, जो कि गुजरात में हुआ। इसे क्या नाम दिया गया? सौराष्ट्र तमिल संगम। अगला प्रश्न आता है, वह आता है कि हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र, कौन सा? 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है। तो वो कहां किया है? बांग्लादेश के अंदर वीजा आवेदन। बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसने भारत में जो भारतीय उच्चायोग है, भारतीय उच्चायोग जो भारत में है, वहां पर 16वां वीजा केंद्र शुरू करवाया है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। तो बांग्लादेश का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पड़ोसी है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आता है, हाल ही में विश्व हेमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया एक खतरनाक रोग है, तो खतरा है मतलब 17 है, तो 17 अप्रैल को हीमोफीलिया विश्व दिवस। हीमोफीलिया ज़्यादा फैलना खतरा ही है, तो हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसे मिला? फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जो मिला है वो नंदिनी गुप्ता को मिला है। नंदिनी गुप्ता जो है वो कोटा की हैं, राजस्थान की, और इन्होंने जो है वो मुंबई में रहती थी और वहाँ पर ही एमबीबीएस करती थी, तो वहाँ पर इन्होंने भाग लिया और नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023 का खिताब, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत चुकी है। आगे की जो प्रतियोगिता यानी मिस वर्ल्ड जैसी प्रतियोगिताओं के अंदर वो आगे अब भाग लेंगी। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? तो थावे उत्सव बिहार था, बिहार थावे, ठीक है। तो थावे उत्सव बिहार, ठीक है, याद रखना। थावे एक उत्सव है जो बिहार का है और वो बिहार में ही मनाया जाएगा, निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के संबंध में, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, इसके संबंध में प्रश्न लगातार पूछे ही जाते हैं। तो डीआरडीओ के द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डीआरडीओ खुद अकादमी जो क्या करती है, सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि डीआरडीओ करती क्या है? तो रक्षा क्षेत्र और उसके अनुसंधान के क्षेत्र में काम करती है, और उसके लिए उसने अकादमिक स्थापित हो या अकादमिक रूप से अच्छे उत्कृष्ट कार्य हो, इसके लिए एक इंस्टीट्यूट स्थापित की हैदराबाद में, आईआईटी हैदराबाद के अंदर स्थापना हुई है। हाल ही में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर मीट की मेजबानी कौन कर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या प्रश्न है? G20 जो है, सबसे पहली बात कि G20 का भारत जो है इस समय अध्यक्षता कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो भी समिट होंगे, जो भी काम होंगे भारत में होंगे। तो भारत के अंदर मेघालय जो है वहां पर स्पेस इकोनॉमी लीडर मीट का जो है आयोजन हो रहा है। एक बात मैंने कल परसों ही बताई थी, यूथ मीट, तो उसका आयोजन अपने श्रीनगर में हो रहा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगली बात आती है कि हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर अपने सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है, यानी कौन सा देश है जिसने अपना परमाणु रिएक्टर शुरू कर दिया है? तो वो देश है फिनलैंड। इसका विशेष उदाहरण रहा। अब ये इंटरनेशनल प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न क्लियर हो चुका होगा, फिनलैंड ने क्या किया है? अपना पहला परमाणु रिएक्टर, जो अपने देश का सबसे बड़ा, यानी फिनलैंड का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है, जो उसने भी हाल ही में शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग केट अलायंस का संस्थापक बना है? तो वो नेपाल बना है। इंटरनेशनल बिग केट क्या है, तो इसके बारे में जैसे ही डिटेल आएगी हम निश्चित रूप से आपको इसके लिए डिटेल वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन
कहाँ हुआ है। कंप्रेस्ड बायोगैस का सम्मेलन की बात होती है तो वहाँ बात ये आती है कि भारत इस समय जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पे बड़ा काम कर रहा है, सौर ऊर्जा, बायोगैस, इन सब पे काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से बायोगैस के ऊपर भी काम हो रहा है और उसके लिए आयोजन जो हुआ, वैश्विक स्तर पे जो सम्मेलन हुआ, वो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है। तो ध्यान रहे, भारत का व्यापारिक भागीदार यानी विशेष रूप से निर्यात के क्षेत्र में आज तक लगातार अमेरिका रहा है। अब पूरे क्षेत्र के अंदर हम देखें, पूरा जो मतलब एक सर व्यापारिक भागीदार की बात करें तो अमेरिका इसमें शामिल है। अमेरिका बिल्कुल निश्चित रूप से याद रखना, अमेरिका जो है वो व्यापारिक भागीदार में सबसे बड़ा है 2022-23 में। ठीक, क्लियर हो चुका होगा प्रश्न। अगली बात आती है, हाल ही में 5 एशियाई देश, कितने देश, 5 एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है, मध्य प्रदेश में पर्यटन प्रोत्साहन योजना चल रही है और उससे वो 5 एशियाई देश जुड़ेंगे और जुड़ करके जो है वो यहाँ से पर्यटन की नीति के बारे में, पर्यटन किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उन सब के बारे में जानने के लिए वो आएंगे। इन सब की डिटेल, जैसे 5 एशियाई देश कौन हैं, अभी मैंने बताया कैट सम्मेलन जो है, उन सब की डिटेल जैसे जैसे आएगी उनके लिए अलग से वीडियो आपके लिए बनते जाएंगे। और बाकी करंट जीके की जो है वो, बाकी जो डेली करंट की सामग्री है वो आपको निश्चित रूप से लगातार मिलती जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।